आज मैं क्लास 5 के इंग्लिश बुक से लेसन 2 यानी चैप्टर 2 को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस ऑनलाइन क्लास में आज चैप्टर 2 आप पढ़ेंगे क्लास 5 वाले स्टूडेंट। इस चैप्टर का नाम है द वर्चुअस पुपेट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पुपेट्स का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या हुआ? लकड़ी का बना हुआ डॉल, गुड़िया, पुतली जिसको आप कह सकते हैं। तो ये कहानी एक अच्छी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में एक किसी शहर में एक कठपुतली बनाने वाला व्यक्ति रहा करता था। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन हिज जॉब। वह अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली। उसका एक छोटा सा परिवार था। इन हिज फैमिली ही हैड ओनली वन सन। उसका एकमात्र पुत्र था। Whose name was मनोज, जिसका नाम मनोज था। द जॉब ऑफ मनोज फादर was making puppets, but Manoj did not like this job. He wanted to do something else. वह इस काम को पसंद नहीं करता था। वह अपने जीवन में कुछ और करना चाहता था। लेकिन उसके पिताजी जो पुपेट मेकर जो थे, द ओल्ड पुपेट मेकर वांटेड, वो ये चाहता था दैट हिज सन वुड बी ए गुड पुपेट मेकर जस्ट लाइक हिम। लेकिन मनोज के पिताजी ये चाहते थे कि उसका बेटा मनोज उससे भी बढ़िया या उसके जैसा एक अच्छा सा पुपेट यानी कठपुतली बनाने वाला अच्छा कारीगर बन जाए। स्टोरी देखते हैं। Once there was a puppet maker who had a son named Manoj. The father always hoped that his son would grow up to be a puppet maker like himself. But Manoj did not like such a life. Was far from exciting. Far from exciting. एक दिन मनोज के पिताजी ने मनोज से इस काम को करने के लिए कहा, तो मनोज ने उसको रिप्लाई दिया, फादर सेड मनोज वन डे, आई हैव डिसाइडेड टू लीव होम एंड सीक माई फ्यूचर। एक दिन उसने अपने पिताजी से मनोज ने कहा कि पिताजी, मैंने निश्चय किया है कि मैं घर छोड़ के कहीं और चला जाऊं और वहां जाकर के टू सीक माई फॉर्चून, अपने भाग्य को ढूंढूं, अपनी किस्मत को आजमाऊं किसी और कोई काम में। द पुपेट मेकर लुक्ड अप सैडली। यह सुन करके उस कठपुतली बनाने वाले बूढ़े कारीगर ने अपने एकमात्र पुत्र मनोज की ओर बड़े उदास नजरों से देखा फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, और उसने कहा, आई विश यू वुड स्टे माई सन। मेरे पुत्र, मैं सोचता था कि तुम मेरे साथ रहोगे। द लाइफ ऑफ ए पुपेट मेकर इज एन ऑनरेबल वन। एक कठपुतली बनाने वाले कारीगर का जीवन बड़ा ही सम्मानित जीवन होता है। बट इफ यू मस्ट गो, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही है, अगर तुम जाना ही चाहते हो, लेट मी गिव यू कंपेनियन, तो मुझे तुम्हें कुछ दोस्त देना दो, सहयात्री देने दो, कंपेनियन फॉर योर जर्नी, तुम्हारी इस यात्रा के लिए। ही सोल्ड हिज सन 4 वुडन पुपेट्स। उसने अपने एकमात्र पुत्र मनोज को अपने द्वारा बनाए गए 4 बेहतरीन कठपुतलियों को दिखाया। He had carved, painted and costumed. प्रत्येक कठपुतली पर उसने पेंटिंग किया था, सब पर कपड़े लगाए थे, विभिन्न तरह के कॉस्ट्यूम पहना दिए थे। और उसने अपने पुत्र को लास्ट में कहा, ईच पुपेट हैज इट्स ओन वर्च्यू एंड वैल्यू। ये चारों पुपेट का अपना अपना अलग गुण है, अपना अपना मूल्य है। द फर्स्ट पुपेट वाज द किंग ऑफ द गॉड्स। इसमें पहला कठपुतली जो है वो देवताओं का राजा है। द पुपेट मेकर सेड, उस पुपेट बनाने वाले, कठपुतली बनाने वाले ने कहा, द गॉड्स वर्च्यू इज विजडम। और देवताओं के राजा का गुण है बुद्धिमानी, चालाकी। द सेकेंड पुपेट वाज ए ग्रीन फेस्ड ऑगरी।
और दूसरा कठपुतली जो था वो हरे चेहरे वाला एक ऑगरी यानी कि दैत्य था, एक विशाल शरीर वाला ऑगरी था यानी कि दैत्य था। द ऑगरीज वर्च्यू इज स्ट्रेंथ, और जो दैत्य होता है उसका सबसे बड़ा गुण होता है ताकत। द थर्ड वाज माइस्टिक सॉसर, और तीसरा जो था एक शक्तिशाली सॉसर यानी कि आप कह सकते हैं एक मैजिशियन था। द सॉसर्स वर्च्यू इज नॉलेज, और जो मैजिशियंस जो होते हैं, जो मैजिशियंस होते हैं उनका ज्ञान, उनका गुण जो होता है वो उनका गुण होता है ज्ञान, और ज्ञान होता है। द फोर्थ वाज ए होली हर्मिट, और चौथा पुपेट जो था वह एक पवित्र महात्मा का कठपुतली था। द हर्मिट्स वर्च्यू इज गुडनेस, और जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका गुण होता है अच्छाई। He said his son, और तब उसने अपने अंत में अपने पुत्र से कहा, each of these virtue can help you on your way, और ये प्रत्येक कठपुतली और इनका गुण और इनकी क्वालिटी जो है तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेगी। बट रिमेंबर, लेकिन मेरे दिए माय डियर सन, मेरे प्यारे पुत्र, तुम हमेशा इस बात को याद रखना, स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज वेयर विजडम obey must always serve wisdom and goodness। लेकिन एक बात को याद रखना कि ताकत और ज्ञान को हमेशा बुद्धिमानी और अच्छाई की सेवा करनी चाहिए। मनोज स्टार्टेड ऑफ द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह मनोज अपनी यात्रा पर प्रस्थान कर गया। ऑन हिज शोल्डर, और वो अपने कंधे पर, ही कैरिड ए बम्बू पोल, और उसने अपने कंधे पर बांस की एक मोटी सी लाठी रख रखी थी। विथ फूड एंड क्लॉथिंग, जिसके एक सिरे पर, लाठी के एक सिरे पर उसने अपने रास्ते में खाने का भोजन और कपड़ों के गट्ठर को बांध रखा था। एंड वन एंड, एक किनारे पर, एंड द पुपेट हैंगिंग बाय देयर अ स्ट्रिंग फ्रॉम द अदर, और उस लाठी के दूसरे किनारे पर चारों कठपुतलियों को उनके धागों से उसने लटका रखा था। व्हेन नाइट केम, दिन भर चलने के बाद जब शाम हो गई, रात आ गया, मनोज फाउंडेड हिमसेल्फ डीप इन द जंगल, मनोज नाम के उस लड़के ने अपने आप को एक घनघोर या घने जंगल में पाया। He stopped beneath a banyan tree, और चलते चलते थक जाने के कारण उसने अपनी यात्रा को रोक दिया जंगल के एक घने छायादार बरगद पेड़ के नीचे। गुड प्लेस टू स्लीप, और उसने सोचा कि यह उसके रात को बिताने के लिए है अच्छा जगह। He told to himself, उसने अपने आप से कहा, बट आई वंडर इफ इट इज सेफ, लेकिन मैं सोचता हूं कि क्या यह सुरक्षित है या नहीं। तो और यह सोच करके देन मनोज हैड ए फनी आइडिया, आज अचानक मनोज के दिमाग में एक अच्छा सा विचार आया कि आई थिंक आई शैल आस्क वन ऑफ द पुपेट। तो सोचा कि इसके बारे में मुझे एक कठपुतली से विचार करना चाहिए कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। ही टर्न टू ए स्माइल, वह एक मुस्कुराहट के साथ मुड़ा किसके तरफ? देवताओं के राजा, द किंग ऑफ गॉड्स के कठपुतली की तरफ, और उसने पूछा, टेल मी इज इट सेफ हियर फॉर मी, मुझे बताओ क्या यह जगह रात बिताने के लिए मेरे लिए सुरक्षित है। टू हिज अमेजमेंट, और इतना कहते ही उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब वह छोटा सा लकड़ी का बना कठपुतली, द पुपेट बिकेम अलाइव, जीवित हो गया। इट गॉट डाउन, और यह कठपुतली लाठी से जो वहां पर लटक रहा था वहां से नीचे उतर गया, फ्रॉम द पोल एंड ग्रीव टू लाइफ साइज, और जीवित होकर के एक मनुष्य के आकार प्रकार का आकर के उसके सामने खड़ा हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आज इस कहानी का पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, द पुपेट, द वर्चुअस पुपेट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। हम लोग फिर से अगले दिन अगले क्लास में इस कहानी का रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी शैल स्टडी अगेन। नाउ थैंक यू।